हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलनेट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 10 पढ़ेंगे, रिव्यू मेन्यू के बारे में। बाकी सभी मेन्यूज़ हमारे हो चुके हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, काइंडली आप कमेंट में जाके वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। और रिव्यू मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको ऊपर दिख रहा है रिव्यू मेन्यू, राइट। ये सारा का सारा रिव्यू मेन्यू है स्टूडेंट्स ऊपर। तो यहाँ से इसको रिवाइज करना भी कहते हैं, जैसे हमने कुछ काम कर लिया है फिर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल खोल लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो रिव्यू मेन्यू में है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। मैंने काफ़ी कुछ इसमें लिखा है, इसमें कुछ गलती है। ये रेड लाइंस जो आपको शो कर रहा है ये मिस्टेक्स है। अब मिस्टेक जब ज़्यादा होती हैं तो उनको आपने ठीक करना है। एक एक करके ठीक करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो रिव्यू मेन्यू का जो ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, उससे आप एकदम से इन गलतियों को ठीक कर सकते हो वन बाय वन। ये आपको शो करता जाएगा। मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन है। मैंने क्लिक कर दिया। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको शो करता जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये डिज़ाइंड के स्पेलिंग गलत लिखे गए थे। ये DESIGNAD दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके सही जो स्पेलिंग होते हैं DESIGNED होता है। तो नीचे उसका सजेशन दिया है, मैंने उस पर क्लिक किया और चेंज पे क्लिक कर दिया। चेंज एक बार ठीक करना है तो चेंज, और भी अगर सेम गलतियां और भी कहीं होगी तो आप चेंज ऑल कर सकते हो। जिस गलती को आपने ठीक नहीं करना उसके लिए इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल कर सकते हो। इस तरह से देखो, ये ओवर ऑल था लेकिन हमने ओवर एल लिख दिया था गलती से, ELL कर दिया था, तो ये ओवर ऑल होगा, ALL होगा, राइट। तो ये भी मैंने ठीक कर दिया। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग डॉक्यूमेंट हो गया था तो डॉक्यूमेंट कर दिया। यही देखो, ये ग्रीन कलर का भी होता है, कई बार ग्रीन लाइन आती है। ग्रीन लाइन का मतलब होता है पंक्चुएशन मिस्टेक जी, जैसे कॉमा गलत जगह पड़ गया हो, फुल स्टॉप गलत जगह पड़ गया हो, ये उसकी मिस्टेक्स होती है। तो इनको भी आप यहाँ जाके ठीक कर सकते हो। चेंज अगर चेंज करना है, इग्नोर अगर आपने ठीक उसको नहीं करना है तो आप इग्नोर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने कोई वर्ड आप चाहते हो कि हमने चेंज नहीं करना, ऐसे कई तरह वर्ड होते हैं। ख़ासतौर पे नाम, आप कोई नाम लिख लो, फिर नाम देखोगे कि कंप्यूटर आपने जो नाम लिखा होगा उसको गलत बताएगा, क्योंकि वो हिंदी नाम है या और भी नाम है जो इंग्लिश नेम्स नहीं है, तो उसको कंप्यूटर गलत ही बताता है। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ, मैंने एक नाम लिख लिया यहाँ पे राकेश। अब देखो, राकेश के स्पेलिंग यही होते हैं RAKESH, बट फिर भी रेड लाइन आ रही है, यानी कि इसको भी गलती ये बता रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस गलती को ठीक किया जाए तो क्लिक करेंगे, या तो यहाँ गलती बता रहा है, लेकिन ये इसके स्पेलिंग यही होते हैं। हम इसको चेंज नहीं करना चाहते तो हम इसको इग्नोर करेंगे। देखो, मैंने इग्नोर कर दिया, अब वो गलती नहीं शो कर रहा है, अब रेड लाइन नहीं आ रही है, मतलब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं रिसर्च एंड थ्योरी। दो ऑप्शन है, ये एक डिक्शनरी का यूज़ हम कर सकते हैं। जो भी वर्ड आपको ढूंढना है, वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, लेकिन मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ फेद, नहीं मैं लिखा ट्रस्ट, तो ट्रस्ट पे क्लिक किया, देखो फेद आ गया, बिलीफ आ गया, होप आ गया, कन्विक्शन आ गया। तो इंग्लिश टू इंग्लिश किसी भी वर्ड का मीनिंग आप यहाँ जाके ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू कमेंट का। अगर कोई कमेंट करना हो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपने कुछ लिखना है तो उसको हम कमेंट करना कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखना है, यानी कि वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, आप अलग से शो करना चाहते हो उस चीज़ को, तो उसको कमेंट करना कहा जाता है। आप सिलेक्ट कर लो, राइट, और सिलेक्ट करने के बाद आप न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे। देखो इस तरह से, तो साइड पे ये एक पेन आ गया है। पेन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी है, देखो E1 लिखा हुआ है, सेम नंबर ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब वहाँ पे जो उसके बारे में जिसको आपने सिलेक्ट किया था, यानी कि राकेश को,
उसके बारे में जो भी लिखना है हम वो यहाँ लिख सकते हैं। मैं लिखा ही इज द ऑथर ऑफ बुक, ये लिख दिया। तो अब नंबरिंग देख के हम वहाँ देख सकते हैं कि इसके बारे में वहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से आप कितने भी कमेंट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन कमेंट्स को शो करने का और भी तरीका है। आप यहाँ बलून्स में चले जाइए और शो रिविजन्स इन बलून पे क्लिक कर दीजिए। देखो अभी इनलाइन शो हो रहा है, तो क्लिक करेंगे। यहाँ आपको देखो ये साइड पे जो राइट साइड बना आ गया, इसको बलून कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भी शो हुई है। तो एक लाइन लगी हुई है, उसके बाद ये चीज़ शो हुई है। जैसे कभी आप अपनी डायग्राम्स बनाते थे, फिर लाइन मार के उनके बारे में लिखा करते थे, तो सेम ये वैसा ही है। ये रिव्यूइंग पेन पे क्लिक करके वो साइड पे जो पेन है वो चला गया है, फिर आ गया। इसको यहाँ से आप व्यू या हाइड कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये साथ के ऑप्शन है। जैसे आपने कोई भी कमेंट वगैरह दिए हैं, कमेंट को डिलीट करना हो यहाँ से कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो लिखा हुआ इससे अगले कमेंट पे जाना हो, उसको सिलेक्ट करना हो, प्रीवियस से पिछले कमेंट को सिलेक्ट करना हो या उस पर जाना हो। नेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, मैं डिलीट कर दिए, कमेंट गायब हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक चेंज। देखो कोई भी चेंजेस लानी होती हैं आपने अपनी फाइल में, लेकिन आप चाहते हो कि जो चेंजेस लानी है, आपने गलतियाँ चेक करनी है, जो गलतियाँ लानी है, जो गलतियाँ ठीक करनी है, उसकी जगह सही जो वर्ड लिखना है, आप चाहते हो कि वो गलतियाँ भी वहाँ रहें और शो हो जाए, और जो हम चेंजेस उसकी जगह करें वो भी वहाँ पे रहे और चेंज हो जाए। तो मैं ट्रैक चेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं जो भी चेंजेस करते जाऊँगा वो आपको शो होती जाएंगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंसर्ट, इसको मैं काटता हूँ, तो मैं डिलीट करता हूँ। देखो मैंने डिलीट कर दिया। राइट साइड देखो डिलीटेड के आगे लिखा आ गया इंसर्ट, मतलब जो आपने काटा वो वहाँ पे शो हो गया, डिलीटेड लिखा आ गया। जो भी एक्शन आप करोगे वो शो हो जाएगा। नीचे मैंने उसका साइज चेंज किया था, वो भी लिखा आ गया। फॉन्ट इतने पॉइंट, वो भी लिखा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक्शन आप करते जाओगे वो लिखते जाएगा। मैंने यूज को काटा है, देखो यहाँ लिखा आ गया डिलीटेड यूज। इसकी जगह मैंने लिखा बिकॉज, देखो यूज को जगह काट लिख के मैंने बिकॉज रेड कलर में आ गया, अंडरलाइन आ गई, और साइड में लिखा आ गया डिलीटेड यूज। तो इस तरह से आप ये चेंजेस बदलाव कर सकते हो। इसको अगर आप चाहो इनलाइन भी शो कर सकते हो। क्लिक करता हूं मैं, देखो इस तरह से, ये बड़ा बड़ा तो जो छोटा करता हूँ उसको। तो जो भी आपने चीज़ काटी होगी वो इस तरह से उसके सेंटर में लाइन आ जाएगी, वो रेड कलर में आ जाएगा, सेंटर में लाइन आ जाएगी। इसका मतलब होता है कि ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। सेंटर में लाइन का मतलब होता है। और यहाँ पे जैसे हमने यूज़ को काट के बिकॉज लिखा था, यूज़ के सेंटर में लाइन आ रही है, और बिकॉज हमने ऐड किया था तो उसके अंडरलाइन आ रही है। मतलब जो वर्ड आप ऐड करोगे नया उसके अंडरलाइन आएगी, और जो काटोगे उसकी जगह सेंटर में लाइन आएगी, जिसको इनकरेक्ट लाइन या स्ट्राइक थ्रू भी हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आगे आपको यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शन दिखेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट के। ठीक है, जिसको आपने चेंज करना है परमानेंटली उसको एक्सेप्ट कर दो, जिसको आप चाहते हो जो पहले था वैसे ही हो जाए उसको रिजेक्ट कर दो। तो पहले मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ओके किया, तो यहाँ पे एक्सेप्ट किया, तो देखो वहाँ पे इंसर्ट गायब हो गया। रिजेक्ट में ये देखो यहाँ से बिकॉज गायब हो गया, और यूज़ जो था यूज़ ही रहा। ठीक है, तो चेंजेस जो थी वो उस तरह से एक्सेप्ट करने से परमानेंट हो गई, रिजेक्ट करने से। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर का। कंपेयर में देखो दो डॉक्यूमेंट्स को अगर कंपेयर करना है, दो फाइलें, आप कोई भी दो फाइलें सिलेक्ट कर लो, उसमें से जो चीज़ सेम रहेगी वो एक तीसरी फाइल बनेगी, उसमें एक में जो सेम रहेगी और बाकी जो चेंजेस होगा वो शो हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसको कंपेयर करते हैं, उसमें जो जो चेंजेस होगी वो आपको शो होती जाएंगी। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप चाहते हो कि आपकी फाइल की जो फॉर्मेटिंग है वो कोई चेंज ना करे, तो यहाँ रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ स्टार्ट एनफोर्समेंट का ऑप्शन आएगा, और ऊपर आ रहा है लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, तो इसको आप टिक कर लोगे और
ये स्टार्ट एनफोर्सिंग पे क्लिक किया और यहाँ पे डालोगे आप इसका पासवर्ड। मैंने 1 2 3 डाल लिया है और री इंटर कर लेता हूँ, 1 2 3 पे डाल लिया, अब ओके कर दिया है। अब इसको पासवर्ड लग गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बताता हूँ होम मेन्यू पे देखो कोई सा भी इसका ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा और अब आप इस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते जब तक पासवर्ड उतर ना जाए।